हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एडमिन किसे कहते हैं। एडमिन की स्किल क्या होती है, एडमिन की एजुकेशन क्या होती है, एडमिन की सैलरी क्या होती है और एडमिन का फ्यूचर क्या होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें सवाल आएगा कि एडमिन कंपनी में क्या होता है। एडमिन ऑफिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो स्टेशनरी, बिलिंग वर्क, फाइल वर्क और एचआर एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता है, जो डॉक्यूमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स रखता है, ऑर्डरिंग रखता है और ऑफिस के अनुसार जितना भी माल सामान होता है उसका स्टॉक रखता है। एडमिन बनने के लिए क्या क्या स्किल होनी ज़रूरी है। एडमिन बनने के लिए टॉप 10 स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। पहला है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत करना। बातचीत अगर आपकी सही होगी तो सामने वाला इंसान बहुत इजीली इम्प्रेस होता है और आपका जो काम होता है वो बहुत इजीली होता है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कुछ काम करते हो तो उसका प्लानिंग करना, हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज करके प्रिटेंड करना, वो एक काम होता है एडमिन का। दबाव में शांत रहना मतलब प्रेशर हैंडल करना। कई बार ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि हम लोग प्रेशराइज हो जाते हैं, जो हैंडल नहीं कर पाते। तो एडमिन को ऐसी कंडीशन को एकदम धीरे से और काम होते हुए काम करना पड़ता है। अब है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एडमिन का मेन वर्क होता है नेगोशिएबल करना। नेगोशिएबल करना मतलब हर एक चीज़ जो वो बाजार में जाएगा लेने के लिए, हालांकि वो एक वेंडर के साथ मीटिंग करेगा या फिर कुछ चीज़ें लेने जाएगा, तब उसका एक भावताल करना बहुत ज़रूरी होता है। विस्तार से ध्यान देना मतलब हर एक चीज ध्यान से सुनना, उसका जवाब देना और हर एक चीज के अंदर बहुत निपुणता से डेवलप होके ही उसका काम करना। आईटीसी। अब हम जानेंगे कि आईटीसी क्या होता है। आईटीसी इन द सेंस कि अगर हम लोग एक जीएसटी, आपने सुना होगा, जीएसटी अगर हम लोग रिटर्न करते हैं तो उसके सामने हमें आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। जो अगर एडमिन बिल के ऊपर जीएसटी नहीं लगाता है तो आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। जनरल मैनेजमेंट स्किल। जो भी मैनेजमेंट की स्किल होती है वो एक हैंडल करना बहुत बड़ा काम होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, जो वायरिंग की प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ बाहर का काम हो गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना एडमिन का काम होता है। उसका जो बिजनेस है, उसको जो काम दिया गया है, वो काम उसको बहुत अच्छी तरीके से करना होता है। उसको बोलते हैं व्यापार कौशल, मतलब कि हर एक काम में परफेक्शन दिखाना। 10वां है टीम वर्क। एडमिन के नीचे 2 टीम वर्क होते हैं, लाइक हाउसकीपिंग होते हैं और उसके अंडर में एक लेबर जैसे लोग होते हैं, कि जो एक टीम के साथ काम करता है वो बंदा हमेशा ऊपर जाता है। तो एज एन एडमिन टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे एजुकेशन क्या होनी चाहिए। हर एक को एक सवाल होता है कि हम बन तो जाए पर अब एजुकेशन एजुकेशन क्या होगी। तो एजुकेशन मैं आपको बता दूं, एडमिन पोस्ट के लिए कोई फिक्स एजुकेशन डिसाइडेड नहीं है। जैसे कि अकाउंटेंट बनने के लिए या फिर सीए बनने के लिए सीए करना ज़रूरी है, वैसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। एडमिन पोस्ट के लिए आपको कंपलसरी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगर आपको नहीं पता है कि ग्रेजुएशन क्या होता है, ग्रेजुएशन इन द सेंस बैचलर डिग्री, बीकॉम हो गया, बीए हो गया, बीसीए हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग बैचलर डिग्री। अब हम जानेंगे कि सैलरी क्या होती है। चलो हमने एजुकेशन कर लिया, स्किल भी आ गई, अब मेन पॉइंट है सैलरी। सैलरी के लिए ही हम लोग कमाते होते हैं। सैलरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एडमिन की सैलरी कंपनी के ऊपर डिपेंड होती है। कितना काम है, कैसी कंपनी है, कितनी ग्रो हो रही है, कितनी कंपनियां और बढ़ने वाली है, उसके हिसाब से कंपनी की जो भी नॉर्म्स और टर्म्स कंडीशन होते हैं, एडमिन की सैलरी डिसाइड की जाती है। एडमिन की सैलरी कोई फिक्स बार में नहीं होती है। एडमिन की सैलरी अगर हम लोग देखने जाए तो 10,000 से स्टार्ट होती है और मैक्स टू मैक्स 25,000 तक वो पहुंच जा सकती है। अगर वो एडमिन अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं गूगल। गूगल में अगर वो एडमिन है तो उसकी सैलरी बहुत हाई पैकेज के साथ होने वाली है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। एडमिन का फ्यूचर क्या हो सकता है। एडमिन का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि वो एक एचआर के अंडर में काम करता होता है। एडमिन हर एक चीज़ जानता होता है, उसकी कंपनी की चीज़ें लाना, उसकी कंपनी की चीज़ें मैनेज करना और उसका स्टॉक डिपार्टमेंट, जैसे अब कह सकते हैं कि एडमिन एक सेंट्रल पॉइंट हो जाता है। अगर हम मानते हैं कि एडमिन सिर्फ एक छोटी पोस्ट है तो वो गलत है। एडमिन एक
कंपनी का बहुत ही सेंट्रलाइज हिस्सा होता है। अगर एडमिन नहीं होता है तो उसके आगे पीछे के काम रुकने स्टार्ट हो जाते हैं। वो एचआर के अंडर में होता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से जानता होता है, और एम्प्लॉय के साथ एक नई बॉन्डिंग बनाना, उनके साथ नया काम करना और उनको एक अच्छी तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना, वो एक एडमिन का काम हो जाता है। अगर इन फ्यूचर आप लोग अच्छी पढ़ाई करो और एडमिन की पोस्ट से आगे जाना चाहते हो तो आप एचआर बन सकते हो। एचआर एक ऐसी पोजीशन है कि जिसमें सारा इनपुट और आउटपुट आ जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये सारी जानकारी आपको बहुत काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।